हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मैथ्स। टॉपिक का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेवीटी कमीशन के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम है, मैथ्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, HPRC 2026 जो ले रहा है आपका। इस टॉपिक्स में क्या क्या है, ये आपका सिलेबस HPRC ने जो रिलीज़ करा हुआ है। ठीक, इसमें है क्या क्या कंसेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, क्यूब, फिर क्यूबॉइड है, फॉर्मूलाज उनके और एप्लीकेशंस, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सॉलिड जोन की कन्वर्जन। ठीक है, मेल्टिंग और रिकास्टिंग आपकी। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्यूब क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या होता है, एक डब्बा, ठीक है, एक बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, ये वाली लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट आपकी। एल से लंबाई, एल की आपकी लेंथ, लंबाई, बी से ब्रेड्थ, एच से आपकी हाइट। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। एरिया, एरिया की यूनिट हमेशा इसमें होती है, एरिया की यूनिट हमेशा होती है आपकी मीटर स्क्वायर। ऊपर 2 होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या। ठीक है, एरिया इसकी यूनिट। कोई भी आपका एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो। ओके, वॉल्यूम की, वॉल्यूम की यूनिट जो आती है ना वो मीटर क्यूब में आती है। ठीक है, ऊपर 3 होता है, पावर 3, या तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन में दिया हो मीटर क्यूब, वहाँ पे एरिया दिया होता है, मीटर स्क्वायर दिया हो तो एरिया। कोई भी एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो आपका, चाहे आपका टोटल सरफेस एरिया हो। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। पहले देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या था, ये वाला अंदर अंदर वाला। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कि आपके मान लो घर है, ठीक है, रूम है आपका, दीवारें है ना, डब्बा जो दिख रहा है, डब्बा ले लो या दीवारें ले लो। ठीक है, कमरा ले लो, इसमें साइड साइड वाली है ना, कर्व कर्व वाली, जो कर्व में है आपकी, ये पेंट करनी है मान लो, ये वाली, ये वाली, फिर ये पीछे वाली, फिर ये लास्ट वाली। ठीक है, जो ऊपर नीचे को छोड़ के जो कर्व कर्व में है ना, उन चोनों को पेंट करेंगे, वो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। आपको बोला कि डब्बा दिया हुआ है, ठीक है, उसके दोनों साइड्स को आपको पेंट करना है ऊपर नीचे छोड़ के। तो कर्व कर्व वाला क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना आता है आपका। ठीक है, ये वाला देखो, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका क्या आएगा, दो बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया। एक रेक्टेंगल के, देखो यहाँ पे क्या है, बेस और ये हाइट है। रेक्टेंगल के एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला बेस इंटू हाइट, ये भी बी इंटू एच, ये बी इंटू एच। ठीक है, ये बच्चा सामने वाला, अब ये सामने वाला, सामने वाला लेंथ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट, ये वाली दीवार का।
प्लस पीछे वैसे ही है 2LH। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है 2HL+B क्यूबॉइड का। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। आपका ये आता है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आपको बोल दिया कि डब्बा है, उसको पूरा पेंट करना है, उसकी दीवारें पेंट करनी है, नीचे वाला फ्लोर भी पेंट करना है आपको और ऊपर वाला भी। तो देखो यहाँ पे एक ये बच गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। ये LB नीचे वाला क्या है L×B। ठीक है, ऊपर वाला भी ये होगा L×B। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो LB होगा ये वाला। अगर पूरे डब्बे को पेंट करना हो तो होता है, ठीक है, बार बार पेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। अब इनका मतलब भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, वॉल्यूम आती है मतलब डब्बा है आप में, इसमें आपको पानी डालना है। अमाउंट कितना, इसमें अंदर जो है ना पानी डालना आपको, वो होती है आपको वॉल्यूम। ठीक, पानी डालना है इसमें, या तो गेहूँ डालना है, कितनी गेहूँ उस पूरे डब्बे में आ सकती है, वो इस पूरे डब्बे की वॉल्यूम। इसके अंदर जो डलेगा ना वो डब्बा या किसी में भी। ठीक, कर्व सरफेस एरिया होता है जो कर्व में हो, किसी भी चीज़ में, सिलेंडर में हो तो भी ये बार बार पेंट करना, ये कर्व्ड पूरा पेंट करना हो। ठीक है, ये और ये भी पेंट करना हो, वो टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होती है, मान लो कि ड्रम है, उसमें आपको पानी डालना है, वो वॉल्यूम है। ठीक है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी जा सकती है वो होती है आपकी वॉल्यूम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूरे को पेंट करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे को पेंट करना है, वो तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कर्व को, ठीक है, जो कर्व में आपकी चीज़ ना, यहाँ पे कर्व में डब्बे थे ना 4, इन दोनों दीवारों को पेंट करना था सिर्फ। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आप क्यूब एक क्यूबॉइड है जिसमें आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती हैं एक के बराबर। ठीक है, और इसमें इसमें एरिया डायगोनल होता है एक। इसका डायगोनल क्या होता है डी के डायगोनल से क्वेश्चन कैसे आता है कि एक सबसे लंबी रोड को एक रूम में फिट करना हो तो कितनी होगी, वो होता है आपका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल डी क्या होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन आता है डायगोनल, या तो लॉन्गेस्ट रोड करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी रोड कहाँ फिट कर सकते हैं इस क्यूबॉइड में, तो वो क्या होगी, वो वही है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायगोनल या तो क्यूबॉइड से आता है क्यूब से आता है। क्यूब में क्या आपकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये क्यूब है, सभी साइड्स इक्वल है आपकी। ठीक है, सभी ए हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अब ये तो पानी या तो गेहूँ या तो कुछ भी डाल रहे हो इसमें, इस डब्बे के अंदर आप डाल रहे हैं। ठीक है, पेंट करना तो वो तो एरिया और चोनो एरिया। ठीक है, वॉल्यूम के इसमें पानी कितना डालना है, कुछ भी डालना है इसमें, गेहूँ वेहूँ कुछ भी, वो कितनी आ सकती है इस पूरे डब्बे में। ठीक है, एक डब्बा उसमें आप पानी डालो, कितना पानी आएगा, वो तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, ये ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये क्यूब के फॉर्मूले हैं, तो ए क्यूब होगी। ठीक है, और आपका टोटल सरफेस एरिया पूरे को पेंट करना है, दीवारें दोनों साइड की, ऊपर नीचे भी, तो वो कितनी होती है 6 है ना, 6 है आपके पास डब्बे, तो 6A²। क्योंकि एक दीवार का कितना होगा A², ये ए, तो ये इसका एरिया कितना होता है A² का। ठीक है, ऐसे कितने 6, और आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टी से टोटल सरफेस एरिया है, TS से है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, CS कर्व सरफेस एरिया आपका। ठीक है, कर्व्ड
सरफेस एरिया, ठीक है। ए इसकी साइड है क्यूब की, ए यहाँ पे साइड है, साइड ऑफ ए क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसमें, 4x²। एक यहाँ पे साइड, ठीक है। ये होगा आपके क्यूब के फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉल्यूम कितना अमाउंट, इसका मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं क्यूब हो गई सिलेंडर। सिलेंडर कैसे दिखता है आपका, सिलेंडर की तरह एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, आपकी रेडियस है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, त्रिज्या आपकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हाइट आपकी, एच है आपकी हाइट, ठीक है। एच हाइट, ठीक। ये रेडियस, देखो यहाँ पे ऊपर भी सर्कल है एक, नीचे भी सर्कल है। ऊपर सर्कल है ना जिसकी रेडियस आर है, नीचे सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा सर्कल, सर्कल का ऊपर वाले का πr², सर्कल का एरिया होता है πr², नीचे वाले सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। तो इसमें देखना कर्व, पहले तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फिर सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर के हैं फॉर्मूले। कर्व सरफेस एरिया मतलब आपको कोई स्लैब पाइप दी हुई है, उसको बोल देगा बाहर बाहर पेंट करो, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, गोलाई में पेंट कर दो, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। वो कितना होता है आपका 2πr/h, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया आपका, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा पूरे को पेंट करना। ये वाला तो पेंट कर दिया हमने साइड साइड, अब ऊपर नीचे ये दो बचे, ठीक है। 2πr/h तो बाहर बाहर वाला, ठीक है, कर्व कर्व में पेंट कर दिया, और दो, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो 2πr², ठीक है। 2πr², ये आ जाता है आपका 2πr r+h, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है या कुछ भी सामान आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होती है आपकी πr² × h, ठीक है। ये πr² ऊपर लेके h, ये आपके सिलेंडर के फॉर्मूले, ओके। फिर देन आपका यहाँ पे आएगा एक कोन, कोन, ठीक है। कोन कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ट्रायंगल, सर्कल नीचे, ये आपका रेडियस, यहाँ पे ये वाली तो है, ये तो हाइट है आपकी, ये हाइट है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये आपकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। एच क्या आपकी हाइट, हाइट कोन की, किसकी, कोन की, ठीक है, कोन की है, कोन की बात हो रही। और आपकी आर की रेडियस, पहले तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री है, ये आर है, एच है, एल है, तो क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, l² = h² + r², ठीक है। एल की वैल्यू क्या होगी, स्लैंट हाइट की √h² + r², ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, स्लैंट हाइट का ये फॉर्मूला है, ओके। फिर यहाँ पे अगर इस कोन के अंदर आपको पानी पानी डालना हो, पूरे कोन के अंदर, ठीक है, पानी डालना हो, तो वो कितनी आएगी, वो होती है वॉल्यूम, वो होती है आपकी 1/3 πr²h, ठीक। कर्व सरफेस एरिया आपका
कर्व सरफेस एरिया मतलब कि आपको ये कोन दिया हो एक, इसको सिर्फ ये बाहर बाहर से पेंट करना है। कर्व एरिया ऊपर वाला छोड़ देना है, वो आपका पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ये कर्व का एरिया। और ये जो बच गया सर्कल, इसमें एक ही सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको पेंट करना है, पूरे को पेंट करना है, इसको भी और ऊपर वाले के भी। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक ही है ना इसमें पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के तो दो नहीं है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर आर प्लस एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया कोन का, ठीक है। ये हो गया कोन भी आपका। अब फॉर्मूला एक बार ही देख लेते हैं सारे, ठीक है। ये तो स्फेयर आपका एक आ गया, स्फेयर क्या है, ये स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है, बॉल जैसा, ठीक है। सर्कल मत मान लेना, स्फेयर बॉल नहीं होता आपका, गेंद। इसमें क्या होता है, रेडियस होती है, ठीक है। यहाँ पे गोल होता है ये, तो यहाँ पे हो गया अंदर रेडियस। रेडियस स्फेयर के केस में ना टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, क्योंकि इसमें ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब पूरा ही कर्व है ये, ऊपर था ना सिलेंडर में इतना कर्व था, ऊपर कुछ था नीचे, इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा कर्व है, ठीक है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और आपका कर्व सरफेस एरिया बराबर ही होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इस केस में, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये तो मतलब बॉल है ना, एक बॉल को बाहर बाहर से पेंट करना, वो होता है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब एक बॉल है, उसके अंदर पानी डालना है, गुब्बारा है या फिर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगी, स्फेयर की बात हो रही है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फेयर की वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। इसको मेल्ट करके कुछ बनाते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। स्फेयर में दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसमें टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का बराबर होता है। सरफेस एरिया मतलब बार बार इसको पेंट करना है, ठीक है। कोई भी बॉल है उसको बार बार पेंट करा, वो एरिया, और उसके अंदर पानी डालना है, वो वॉल्यूम। फिर देन हम देखते हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होगा, कटोरी जैसे आपका, ठीक है। कटोरी नहीं होती, वैसा वैसा होगा। यहाँ पे ये रेडियस है आपकी, ये रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम तो आधी हो जाएगी, सॉरी सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम तो आधी हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आधी स्फेयर की, ठीक है। वॉल्यूम हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसमें कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, ठीक है। ये आपकी कटोरी है, आपको पेंट करने को बोला है यहाँ पे, ऊपर वाला छोड़ना है, इसमें कर्व एरिया को, ये वाला कटोरी के नीचे नीचे वाला हिस्सा पेंट करना है, वो कर्व सरफेस एरिया, वो क्या आता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस क्या रहेगा, इसमें सर्कल क्या है, एक ही है ना, तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऐड कर दो टोटल से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या क्या 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले हो गए मैक्सिमम कंप्लीट। और यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगा, इसमें डायगोनल क्या आएगा, डी इक्वल टू a√3, ओके। डी इक्वल टू a√3 डायगोनल, यहाँ से यहाँ ये डायगोनल, ठीक है। क्यूब के केस में डायगोनल ये है, यहाँ से डायगोनल क्वेश्चन आता है सीधे सीधा, या तो बोलते हैं लॉन्गेस्ट रोड। अब करते क्वेश्चन।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो हो गए सारे फॉर्मूले इसमें। सिलेबस में क्या था, सरफेस एरिया कंसेप्ट आपको बता दी, सरफेस एरिया क्या होता है, पेंट करना। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या डिफरेंस है वो भी देख लिया। वॉल्यूम देख ली, वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर, इन तीनों के हमने फॉर्मूले देख लिए। अब करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब है आपका, ठीक है। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 4 ए स्क्वायर। क्यूब की सभी साइड्स की होती हैं बराबर। तो इसमें क्या दिया, वॉल्यूम दी हुई है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ये पूछा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऐसे दिया तो टोटली पूछा होता है, ठीक है। ठीक, नॉर्मल सरफेस एरिया तो टोटल निकालना, टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया, 64। ए इज इक्वल टू 64, यहाँ पे 1/3 लिख लो उसको, ठीक है। तो 64 क्या होता है, 4 क्यूब होता है ना, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4:3, 1/3, 3 3 क्या 4। आपकी साइड क्या आ गई, साइड ऑफ ए क्यूब 4 आ गई, ठीक है। पूछा क्या आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 4 है, 6, 4 का स्क्वायर 6 × 16, 6 6 36, 3 ऊपर 6 × 6 96। ये आपका हमेशा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया तो क्या आंसर है इसका, 96। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैन बी जस्ट अकोमोडेट टू क्यूबिकल बॉक्स 2 मीटर एज। ठीक है, मतलब छोटे छोटे आपके क्यूब, एक बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज क्या 2 मीटर, कितने डब्बे आ सकते हैं। तो करना क्या होता है, बड़े वाले की वॉल्यूम निकालनी होती है, जो आपको बड़ा दिया हो उसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले की वॉल्यूम, तो उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाते हैं आपके, ठीक है। पहले बड़े वाले की वॉल्यूम निकालनी, फिर छोटे वाले की, और उन दोनों को डिवाइड कर देना। पहले छोटे वाले निकालते हैं जो स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है। 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन आ सकते हैं, कितने क्यूब आ सकते हैं। तो पहले इसकी बड़े वाले की वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, बड़े वाले को निकाल लो, इसको मीटर में रहना दो, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लो, ओके। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 200, ठीक है। तो इस बड़े वाले क्यूब की, अब क्यूब है ये, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम, बड़े वाले क्यूब की डैश मान लो, वो कितनी होगी, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ए क्यूब, साइड कितनी है इसमें 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यूब। यूनिट सेम करना, ठीक है, यूनिट सेम करना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम आपकी बड़े वाले की, ठीक है। छोटे वाले की वॉल्यूम निकाल लो, छोटे वाले की आपकी एच कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी छोटे वाले की, 20 × 3 ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब होती है ना वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी 8, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेम आ गई दोनों की। अब जो बड़े वाला है, ठीक है, ये बड़े वाले डब्बा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बड़े वाले से छोटे वाला, तो वी डैश डिवाइड बाई वी, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके, नंबर ऑफ क्यूब्स जो इसमें फिट हो जाएंगे। ये छोटे छोटे इसमें कितने फिट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम निकालनी होती है इस केस में, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो वॉल्यूम निकालनी होती है, कितने छोटे बॉक्स बड़े वाले में आ जाए, ठीक है। फिर क्या मतलब डिवाइड कर देना होता है बड़े वाले को छोटे वाले से, ठीक है। तो बड़े वाले के कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 2 3 4 5 6, नीचे 8 1 2 3
3 0 गई, 8 से 8 गया, 1000 ऐसे डब्बे इस डब्बे में फिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डब्बे 1000 डब्बा इस बड़े वाले डब्बे में फिट हो जाएंगे, तो 1000 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना होता है। एक घनाकार बॉक्स में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, पहले यूनिट्स भी देख लेंगे, यूनिट्स चेंज करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस आर इज इक्वल टू इट्स हाइट। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एक बेलन के आयतन जिसका त्रिज्या आर है उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम पूछी हुई है, वॉल्यूम पूछी हुई है किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर में हाइट होती है, रेडियस होती है, तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो इसमें क्या बोले, रेडियस जो है ना वो ऊंचाई की इक्वल है। आर किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो आर, एच की जगह आर पुट कर दो। ठीक है, आर एच दोनों बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह आर पुट कर दो, तो क्या आ गया, पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर क्यूब आपकी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एज इज दिस। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी दी हुई है आपके पास, ए साइड है, ये कितनी दी हुई, 3x। वॉल्यूम पूछी होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितनी होती है आपकी, ए क्यूब, साइड का क्यूब, साइड कितनी है 3x, पुट कर दो क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एक्स क्यूब, ये आएगी आपकी वॉल्यूम 27 एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। ठीक है, एक उस घन का आयतन जिसकी भुजा की लंबाई 3x है। नेक्स्ट, जब भी वो मेल्ट करते हैं ना, तो मेल्ट में वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, जब भी मेल्टिंग आएगा आपको किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो वॉल्यूम सेम करनी होती है। ठीक है, वॉल्यूम सेम लेनी होती है। ओके, 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु, ये क्या आपका क्यूबॉइड है एक, कि एक सीट को पिघलाकर घन बनाया गया, क्यूब बनाया गया। ठीक है, साइड क्या होगी क्यूब को, तो वॉल्यूम सेम करनी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पिघलाएंगे ना, इसको पिघला के कुछ और बना देंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाली यहाँ से वॉल्यूम निकालनी होती है और बराबर कर देनी, वॉल्यूम आपकी बराबर रहती है, पिघला पुघलो कर लो कुछ भी कर लो। ठीक है, पिघला दो तो उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। तो पहले इस वाले की वॉल्यूम निकाल लो, जो आपके पास चीज़ दी हुई है, एक शीट दी हुई है। ठीक है, शीट है कितनी, 27 मीटर लॉन्ग, 27 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ब्रॉड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ होगी, हाइट कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, उसको कुछ भी मान लो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, ऐसे कुछ दी हुई है आपको मेटल, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी 27 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, ये क्या जगह 27 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चाहिए 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गई इसकी, जो आपको एक चीज़ दी हुई थी, क्यूबॉइड दिया हुआ था। ठीक है, आप क्या बोले, क्यूब बनाना है इसमें, इससे क्यूब बनाना है एक।
जब भी मेल्ट वेल्ट करते हैं ना तो वॉल्यूम सेम रखनी है, मेल्ट करके वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि पानी है, ठीक है, मान लो इस डब्बे में पानी डाला आपको, इस डब्बे से पानी लिया निकाल, पानी कितना वॉल्यूम होती है उसको लेना है और एक डब्बे में फिट करना है, क्यूब में फिट करना है। तो पानी जितना यहाँ था वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, जितना यहाँ वो यहाँ, उसको किसी भी शेप में, उसको बाल्टी में डाल दो, कोन में डाल दो, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, ये जितना पानी अंदर है, ठीक है, वो होती है वॉल्यूम। पानी है इसको कुछ भी वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है, वॉल्यूम सेम करनी होती है इस केस में। क्यूब बनाना है, इसकी वो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ये वाली सेम 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब, ए इज इक्वल टू 216 क्यूब रूट। तो 6 क्या होता है आपके पास 216, ठीक है, 6⁻3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक, 6⁻3। या तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 6/3 1/3, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 3 क्यूब 27 4 क्यूब मतलब 4 × 4 × 4 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 64 5 क्यूब 125, ठीक है। तो इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर दिस, ठीक है। 3 क्यूब्स हैं, 3 क्यूब्स हैं, ठीक है। एक क्यूब 1 मान लो, क्यूब जिसकी साइड से इक्वल होती है, ठीक है। घन है C2 C3, 3 क्यूब है आपके पास। एक क्यूब ये वाला है, एक क्यूब ये, 3 क्यूब दिए हुए इन्होंने, पहले क्वेश्चन को ढंग से बना लिया। 3 क्यूब यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी एजेस क्या दी हुई हैं, इसकी दी हुई 6 सेंटीमीटर, एक की दी हुई 8 सेंटीमीटर, एक की दी हुई 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या बोला है, तीनों को मेल्ट कराया और सिंगल क्यूब बनाया, ठीक है। तो इन तीनों को मेल्ट कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, देखो यहाँ से पानी, ये मेल्ट पानी नहीं है इसमें, इसको मेल्ट करके ये वाली वॉल्यूम 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 तीनों को इकट्ठी करके एक जो वॉल्यूम आएगी, ठीक है। इन तीनों को इकट्ठी करके एक जो वॉल्यूम आएगी उससे क्यूब की एज पूछी हुई है, तो तीनों की वॉल्यूम ऐड कर दें, ठीक है। तीनों को मेल्ट करना है, एक को मेल्ट नहीं करना है, तीनों को मेल्ट करना है, ठीक है, और इकट्ठा करना है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, ए क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब, साइड इसमें कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, वॉल्यूम आ गई 216, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब, वॉल्यूम क्या आएगी, एक क्यूब होता है ना, तो 8 का क्यूब 512, इसकी आएगी 512, इसकी आएगी 1 2 3, इन तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, ठीक है। V1 + V2 + V3, पहले दूसरी तीसरी वॉल्यूम ऐड कर दो, तो क्या है वॉल्यूम पहले की 216 + 512 + 1000, तो एक बन जाएगा आपके पास 2 6 8 1 1 2 7 1728, ठीक है। ठीक है, आपको क्यूब निकालने आना चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम आ गई, अब इसको मिला के बड़ी सी है क्यूब बनाना है आपको, ठीक है। एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, इन तीनों की वॉल्यूम क्या आ गई आपके पास 1728, ठीक है, आ गया। अब बोला इस वॉल्यूम का क्यूब बना दो, क्यूब तीनों को मिला के क्यूब, तो वॉल्यूम क्या रहेगी सेम, जिसकी साइड ए है, तो इस क्यूब की वॉल्यूम क्या है आपके पास दी हुई 1728 ए क्यूब, जो लास्ट में पूछा हुआ है। तो ए की वैल्यू आएगी क्यूब रूट 1728, या तो आपको पता होना चाहिए 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, निकालने आनी चाहिए। जैसे √2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 है, 2 में से एक बार आ जाता है, क्यूब में 3 में से एक बार आता है, ठीक है। 3 ×
3 × 3, 3 होंगे क्यूब रूट में, 3 में से एक बार आएगा। इसको फैक्टराइज भी कर दोगे तो भी आ जाएगा। वैसे 12 क्यूब है, ठीक है, 1728 12 क्यूब है। कर भी सकते हो उसको डिवाइड, ठीक है, 1728 को 2 2 8 16, ठीक है, 12 864 2। देखना क्या आएगा, 3 3 के पेयर बना देने, ठीक है, क्यूब रूट है। 4 3 2 2 1 6, ठीक है, ये तो 6 का 216 के, तो 6 का, ठीक है, इसको भी कर सकते हो। 2 1 0 8 2 54, देन 54 यहाँ पे आ जाएगा 2 27 3 9 3 3, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो क्यूब रूट हो तो 3 3 के पेयर बनाना है, ठीक है। इनमें से एक दो बार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तभी 12 आ जाएगा, ठीक है। पर आपको याद होना चाहिए, क्यूब रूट्स याद होना चाहिए, 15 तक याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर है 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन बॉक्स है, एक डब्बा है, उसके इनर मेजरमेंट दिए हुए ये, थिकनेस ऑफ द वुड इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड इज, ठीक है। इनर मेजरमेंट्स, एक डब्बा दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, जिसके इनर मेजरमेंट्स क्या है, 115 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड इतना डब्बा 75 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर मेजर एक डब्बा है, उसके बाहर क्या है, आपको वुड लगाई हुई है, मतलब यहाँ से थोड़ी सी ऊपर के वुड लगाई हुई है। यहाँ तक ऊपर इतनी सी वुड लगा दी है, ठीक है, सारी साइड में वुड लगा दी है, इस साइड भी बाहर बाहर वुड लगा दी, इस साइड भी यहाँ पे वुड लगा दी, यहाँ पे भी, ठीक है, बाहर बाहर वुड लगाई हुई है। तो होगा क्या, जो पहले बाहर वाली की निकालो, ठीक है, वुड लगाई हुई है, थिकनेस वुड की कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस वुड की कितनी दी हुई है आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 2.5, इस साइड भी 2.5 हो जाएगी, इस साइड भी 2.5, इस साइड भी 2.5, ठीक है, नीचे भी 2.5, ठीक है, यहाँ पे भी 2.5, तो ये कितनी है आपकी 35। अंदर वाले की तो आपको पता है, ठीक है, अंदर वाले की बॉक्स की आपको डायमेंशंस पता है, वो क्या है, 115 75 और 35, ठीक है। इसमें वुड ऊपर भी लगेगी, वुड नीचे भी लगेगी, तब ये वाली कितनी हो जाएगी, जब क्यूबॉइड बनेगा ना, उसके ऊपर लकड़ी भी है तो बड़ा बन जाएगा, क्यूबॉइड डब्बा बड़ा हो जाएगा ना, सभी साइड आपकी वुड लगी हुई है, तो ये कितनी है, 2.5 पूरी कितनी हो जाएगी, 35 + 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5 + 35, ये नई वाली क्या की 40 सेंटीमीटर हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगी आपके पास 80 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों साइड लेना, ठीक है। अब बोला कि इन्होंने ये वुड जो बाहर बाहर वुड लगाई हुई है ना, ये वाली ऐसे पूरे ऊपर, इसकी थिकनेस कितनी है, तो पहले क्या करो, आप पूरे डब्बे का निकालो, ठीक है, जो वुड के साथ जो है ना, जिसकी है 40 सेंटीमीटर हाइट, 120 सेंटीमीटर ये है, ब्रेड्थ है आपकी 80 सेंटीमीटर, ये डब्बा है आपका बना हुआ। पहले इस पूरे के वॉल्यूम निकाल लो,
ठीक है, पूरे की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, पहले जो दिया था इन्हें डब्बा, बाहर वाले कैसे निकालना वो तो निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डब्बा है, ये बाहर वाला डब्बा। ठीक है, बाहर वाले डब्बे में कितना सामान है वो पूरा निकालने के लिए उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर इसे माइनस क्या करेंगे, जो अंदर वाला डब्बा है तो क्या आ जाएगा मेरे, वुड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक अंदर डब्बा है, इनर बॉक्स आपका जो भी है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे ना तो वुड आ जाएगी आपकी इतनी इतनी। जो वुड है ना, इसमें से जो अंदर वाली चीज़ है ना वो निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वुड इतनी इतनी आ जाएगी, वुड की आपको आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस क्या करना है, जो बाहर वाली से अंदर वाला। ठीक है, तो आपको वुड आ जाएगी, जो इतनी इतनी सी वुड दी हुई है वो आ जाएगी। तो पहले बाहर वाली की वॉल्यूम निकाल लो। बाहर वाली की वॉल्यूम क्या आएगी, वी डैश ले लो उसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है इसमें 120 बड़े वाली की। ठीक है, देन 80 सेंटीमीटर, देन आपका 40 सेंटीमीटर। तो क्या गया 12 इंटू 80 इंटू 40। इसको ऐसे रहने दो, अंदर वाले की निकाल लो वी इनर, तो वो क्या आ जाएगी 115। 75 अंदर वाले की यही थी ना लेंथ ब्रेड था इंटू 35। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस ही करना है। ठीक, क्या करना है, बी वाले बाहर वाले से वी आउटर से वी इनर माइनस करना है, आपके पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो आउटर की निकाल लो। ठीक है, ये क्या आएगा 12 120 इंटू 320, ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 32, 2 तक 4, 2 तक 6, 4 384 384 0 0 0 3 0। ठीक है, यहाँ पे 3 0 होनी थी, ये 3 0। ठीक है, ये आ गई आपकी बाहर वाली की। अंदर वाले को निकालियो, ये आ जाएगा आपके पास, पहले मल्टीप्लाई कर लो 115। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी, कैलकुलेशन आपको ईजी आएगी, पर कंसेप्ट लग गया पता है, वुड की निकालनी हो तो माइनस करना था। ठीक है, इसको कर लो 115 75 35 कर लो पहले, 75 35, 5 5 25, 2 ऊपर 35 37, 3 5 15, 1 ऊपर 22, 5 2 6 2625 मल्टीप्लाई है 115, 5 25 10 12, 1 ऊपर 3 ऊपर 5 के 10 13, 2625 2625। तो क्या आ जाएगा 5 7 8 11 10 301875। ठीक है, 301875, तो इनको माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 82125। ओके, 82125। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, वुड यहाँ की वुड, तो पहले बाहर वाले का निकाल लेना। ठीक है, बाहर वाली वॉल्यूम आ गई, उसमें से आप अंदर वाले को माइनस कर देना। ठीक है, अंदर वाले को ये माइनस कर दिया तो आपके पास बच के गया जो वुड है वही बच गई ना। ठीक है, अंदर तो डब्बा था, ये वाला माइनस कर दिया तो लकड़ी लकड़ी बच गई ना आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये ऐसा आपका स्फीयर के केस में भी होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स इज दिस। 2 सिलेंडर हैं। ठीक है, R1 मान लो एक रेडियस,
और एक की R2। 2 सिलेंडर दिए आपके पास, एक सिलेंडर 1 मान लो, एक सिलेंडर 2। ठीक है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं की अनुपात दी हुई है 1:2। R1:R2 कितनी दी हुई है? 1:2 दी हुई है। एंड हाइट्स आर इन द रेशो, इन दोनों की हाइट्स रेशो में किस में दी हुई है? H1 और H2। H1 जो पहले वाले सिलेंडर की ये है 2:3। ठीक है, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम इसकी क्या आएगी? पहले वाले सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आएगी? V1 = पाई R1H1। ठीक है, दूसरी वाली क्या आएगी? V2 की। ठीक है, V2 मान लो, इसकी क्या आएगी? पाई R2। ठीक है, R2 पाई R² H। ठीक है, यहाँ पे भी R² है। ठीक है, रेशो पूछिए इन दोनों वॉल्यूम की, तो V1/V2, V1/V2 पाई R1H1 पाई R2H2 स्क्वायर डी। पाई से पाई गया। H1/H2 क्या है? इसका मतलब ये भी क्या है? H1/H2 बस 2/3। ठीक है, तो ये 2/3। और R1/R2 क्या है? R1/R2 की रेशियो दी हुई है, ये 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास? 2/3, 1/4, 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1:6, 1:6 इन दोनों की वॉल्यूम किस रेशियो में आई? 1:6। ठीक है, इनको x y मान के कर सकते थे आप, 1x 2x मान के पुट करके वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, पर रेशियो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है 2 क्यूब्स हैविंग द वॉल्यूम। ठीक है, 2 क्यूब दिए हुए आपके पास, क्यूब 1 मान लो, क्यूब 2 मान लो। वॉल्यूम्स की रेशियो क्या दी हुई है? V1/V2 क्या दिया हुआ है? 1:64। मतलब V1/V2 कितनी दी हुई है? 1:64। या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो। ठीक है, 1:64 दी हुई है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, एक फेस का एरिया बोला हुआ है, क्यूब होता है ये। उनका एक फेस कौन सा है? ये वाला। ये फेस क्या होता है? A² होता है। ठीक है, आपका फेस एक ही होगा, ये A²। ठीक है, जिसको इसमें साइड मान लो A1, इसमें साइड मान लो A2। ठीक है, रेशो पूछी हुई है किसकी? फर्स्ट क्यूब की, एरियास की। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है? A², A1²। क्यूब 1 क्या है? A1²। फेस क्या? ठीक है, फेस का एरिया क्या होता है? ये इतना सा फेस है, ये वाला फेस है, ए एरिया क्या गया? A²। ये स्क्वायर है ना, एक A² आ गया। ठीक है, फेस का एरिया क्या होता है? A²। तो इसका क्या होगा? A1²। इसका क्या होगा? A2²। ठीक है, डिवाइड कर दो, रेशो पूछी हुई है ना, फर्स्ट क्यूब। ठीक है, A1/A2 पूछा हुआ है, स्क्वायर, ये पूछा हुआ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यही पूछा हुआ है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम दी हुई है 1/64। V1 क्या होता है? A1 का क्यूब। ठीक है, V2 क्या है? A2 का क्यूब। A2 मतलब दूसरे वाले इसकी साइड, तो वो कितनी दी हुई है? V1/V2 आपके पास कितना दी हुआ है? 1/64। ये A1 क्यूब बाई A2 क्यूब, पूरे को उससे ले जाओ तो A का बन जाएगा A1/A2 क्यूब रूट में 1/64। तो A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1/4। यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, A1/A2
होल का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A1 A/2 की 1/4 आई थी वैल्यू का होल स्क्वायर क्या आ गया 1/16। ठीक है, ऐसे निकालनी होती है, 1/16 इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, लाइक करना वीडियो को, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हेड दी हुई है, ठीक, रेडियस दी हुई है, एक हैट है जिसकी रेडियस दी हुई है, ये नीचे हैट है, इसकी रेडियस क्या दी हुई है आर, बेस की, बीच में ऊपर क्या था सिलेंडर आपका, सिलेंडर की रेडियस दी हुई है छोटा आर और इसकी हाइट दी हुई है एच। तो देखो इसमें करना क्या है, आउटर सरफेस एरिया पूछा ऑफ द हेड, टोटल आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल पूछा हुआ है। तो देखो एक सिलेंडर है, पहले तो सिलेंडर का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके है सर्कल एक, तो पहले ये वाला निकाल लो, कर्व कर्व का, कर्व कर्व के लिए क्या आता है, ये वाला निकाल लो पहले, तीनों को ऐड कर देना, फिर ये वाला निकाल लो, फिर नीचे वाले का बड़े वाले का निकाल लो। तो इसका क्या आएगा, छोटा आर है ना रेडियस, इसका आएगा पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया आ गया ये वाला, ठीक है। और कर्व में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका इसका, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई रेडियस सिलेंडर की एच, एच ये आ गया, इन तीनों को ऐड करना है। और नीचे वाले क्या आएगा, ठीक है, और टोपी नीचे से खाली है, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से कैसे, ऐसे एक गोला है दूसरा गोला है, यहाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया नीचे से खाली है, टोपी के नीचे से खाली है, तो बाहर वाली रेडियस की आपके पास आर, अंदर वाली का आर, तो दोनों को माइनस करके, ठीक है। तो इसका क्या आएगा पाई कैपिटल आर माइनस आर का, ठीक है, स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। तीनों को ऐड करके, तीनों को ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर फिर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर चला जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था, नीचे से टॉपिक खाली थी, ठीक है, तो नीचे से टॉपिक खाली थी, टॉपिक ऐसी थी ऐसी, और यहाँ पे ऐसे था, तो ये वाला एरिया चाहिए होता था आपको, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलता है, किसी या तो फॉर्मूला से जा सकते हो सीधा सीधा, देखो पहले बड़ी वाली बाहर वाले के निकाल लो जिसकी रेडियस आर है, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का छोटा आर मान लो, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से अंदर से निकाल दो ये वाला इतना सा एरिया, ठीक है, इतना सा एरिया छोटे आर वाला ये निकाल देना है, तो माइनस कर दो, ठीक है। इस एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, आउट हो गया, तो इतना सा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस सर्कल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थैंक यू।